ये कि कम से कम माइक बांधो 3 किलोमीटर दूर। क्या मतलब है? जिंदा को न जगाया जाता है, मरी हुई लाशों में जिंदगी कोई रूहुल्लाह ही डाल सकता है। आज के अब्दुल्ला के बस का तो है नहीं। और तीसरी लानत आ गई है कि स्टेज पर आदमी रहे न रहे, हजरत लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। तो हमारे बच्चे सभी समझते हैं कि बढ़िया वजीफा है, इसी में पड़े रहो। जबकि गांव में महफिल मिलाद होती थी, आज भी होती है, तो एक नूरानी कैफियत होती है। दिल, दिमाग, सोच, फिक्र सब एक जगह जमा हो। जिद थी मुखिया जी की कि हर हाल में आना ही होगा। मैंने वादा कर लिया था कि अगर लौट कर दिल्ली से आ गया तो इंशाल्लाह हाजिरी हो जाएगी। दरूद शरीफ पढ़ ले तो मैं 2-3 बात अर्ज कर दूं। भाई बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ना कोई जुर्म या गुनाह नहीं है, बल्कि दरूद शरीफ ही ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़नी चाहिए। बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जाहिर सी बात है, लंगर का इंतजाम था, लोग खाए और गए। यानी बिरयानी और पुलाव के लिए आए थे, जो जिस नीयत से आया था किया। और जो गौसे आजम की सीरत और अजमत सुनने आए हैं, उनको क्या मतलब कि लंगर में क्या पका है क्या नहीं पका है। बहरहाल दिल लगाए उलमाए कराम की तवज्जो 2 नुक्ते पर। अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी। और जो भी नबी तशरीफ लाया, साहबे कमाल नबी, साहबे अजमत नबी, किताबें भेजी। नबी बरहक, पैगाम बरहक, किताबें बरहक। और जब सारे नबी, सारे रसूल आकर चले गए, तब अल्लाह ने अपना महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हम सबके नबी आए, वो तन्हा सिर्फ उम्मत के नबी नहीं है, क्या बात, नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी नबी हैं, पैगंबरों के भी नबी हैं। यानी जो रसूले कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आकर चले गए, उनके भी नबी। और ऐसा नहीं कि अब यहीं दिल लगाइए तो एक बात और अर्ज कर दूं, लेकिन एक बार धीरे से सुभान अल्लाह कह दीजिए तो मुझे यकीन है कि आप सुनना चाह रहे हैं। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं।
नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, लेकिन एक पीरियड तक के लिए। किताबें हैं बरहक, लेकिन एक पीरियड तक के लिए। तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, सफीउल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जो हम सबको नबी रब ने दिया है, उस रसूल के लिए पीरियड नहीं है। जब वो आए नहीं थे तब भी नबी, और जब आ गए तो कयामत की सुबह तक के लिए नबी। गोया नबूवत कयामत तक के लिए, और जो मुस्तफा कुरान लेकर आए वो किताब कयामत तक के लिए। नबी कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, फर्ज व वाजिब कयामत तक के लिए, मौक़िदा कयामत तक के लिए, हराम व हलाल कयामत तक के लिए। गोया हम उस नबी की उम्मत है जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम दिया, जो सिस्टम दिया, जो शऊर दिया, जो शरीयत दी, जो हुक्म दिया, जो कानून दिया, वो पीरियड तक के लिए नहीं दिया, सुबह कयामत तक के लिए दिया। अब इसको यही रोक लें, जब नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, पैगंबर कयामत तक के लिए, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? सवाल है, क्या जरूरत है? जब किताबुल्लाह क़यामत तक के लिए आ गई तो वलायत की क्या जरूरत? क्वेश्चन है। गौसे आजम की सेब वाली करामतें खूब सुनते हैं, क्या बात, लेकिन रोटी खाने से पहले या किसी का माल चापने से पहले तो नहीं पूछते क्या है कैसा। गौसे आजम की मुर्गे वाली करामत तो खम ठोक के, ताल ठोक के बयान की जाती, लेकिन गौसे आजम की नमाजों वाली बातें तो आपके दिमाग में नहीं रह पाती। क्यों? क्यों? फजीलतें सुना करके दिल बहलाने की गलती न की जाए। गौसे आजम की जरूरतों को बता करके अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का इंतजाम किया जाए। अब जहन को थोड़ा सा करीब कीजिएगा कि आखिर वलियों की क्या जरूरत। बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है, सुबह 9 बजे से दौड़ रहा आपका बलिया भी, और अपने लिए नहीं। हमें मालूम है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, हमारी नस्लें कहाँ खड़ी हैं, और बिहार को गर्दन में हाथ डाल करके लोग कहाँ पहुंचाने के लिए लगे हैं। ठीक है, अब तो सारा ज्ञान व्हाट्सएप फेसबुक पर ही आ रहा है। बरसों से चीख चिल्ला रहे हैं हम लोग, लेकिन ना आपकी सेहत पर असर, ना आपकी औलादों की सेहत पर असर। जिसको देखिए वही मोबाइल में ज्ञान बांटे जा रहा, और उसको ये पता नहीं कि उसका ज्ञान सिर्फ उसके दोस्त तक नहीं, कहीं और भी जा रहा। कितना जोगेगा कोई जी, कितना लड़ेगा कोई? कोई सीमा होती है ना। हम दूसरे के जुर्म पर उंगली उठा रहे हैं और अपने जुर्म पर कभी नजर नहीं डालते।
संभल सकते हो तो संभल लें, संभाल सकते हो तो संभाल लें, वरना बहुत टाइम नहीं है। 12 वलियों की क्या जरूरत, तो अब जहन को करीब कीजिए। सारे नबियों में मेरे मुस्तफा की सिफत, हर नबी में मेरे नबी की सिफत, हर रसूल में मेरे रसूल की सिफत। अब वलियों की क्या जरूरत, तो अब याद कीजिए कुरान करीम की ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जैसे ही मिस्टर इब्लीस को पता चल गया ये आखिरी नबी है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई उंगलियों के इशारों से चांद को टुकड़े करने वाला नहीं आएगा। तो इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हुई थी तो मिस्टर इब्लीस था। और क्यों खुश हुआ, वो इसलिए खुश हुआ कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो हिदायत का दरवाजा बंद हो गया। न कोई हादी आएगा, न कोई पैगंबर आएगा, न कोई नबी आएगा, न कोई रसूल आएगा, न कोई किताब आएगी। अब इसके बाद तो मैदान फ्री है, हम अल्लाह के बंदों को जैसे चाहे वैसे गुमराह करते रहेंगे। तब रब्बे जुल जलाल की रहमत की अंगड़ाई, रब्बे जुल जलाल की रहमत ने अंगड़ाई ली और ऐलान हो गया, मिस्टर इब्लीस बहुत ज्यादा मस्ती मत कर। अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था तो हिदायत के लिए नबियों की जमात आते रही। अब महबूब पर जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है तो इंसानों की हिदायत के लिए वलायत का दरवाजा खोल। अब नबी नहीं जाएंगे, वली जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब गौस जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अब कुतुब जाएंगे। अब जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लीजिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आज पूरी दुनिया में जो दीन का, इस्लाम का, नबी के इश्क का जो चिराग जल रहा है, उस चिराग में जो तेल है वो किसी आदमी के बदन का नहीं है, अल्लाह वालों के तकवे और बुजुर्गी का होगा। वरना किसकी औकात थी, किसकी औकात थी जो कटोरे में पूरा है। अब रह गई बात, ये खानकाहें क्या करती हैं, खानकाहों में होता क्या है। तो माफ कीजिए, खानकाहें सिर्फ इसलिए नहीं कि चादर चढ़े है, बल्कि शरीयत का मसला ये है कि मज़ार शरीफ पर एक चादर डालो और वो चादर जब तक के गल न जाए, बोसीदा ना हो जाए, दूसरी मत डालो। लेकिन हमारी सारी एनर्जी लग गई उसी में, बच्चे जाहिल रह गए, हम चादर चढ़ाते रह गए, हमारी बेटियां काबू से बाहर हो गई, हम लंगर खिलाते रह गए। क्या बात, जहेज की लानत ने मेरे घर की आबरू लूट ली।
हम महफिल सजाते रह गए। यही सच्ची और हक बात बोलने की सजा बलियाबी को मिलती है हर रोज, लेकिन इन सजाओं का बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि बलियाबी की ज़हन में, दिल में, दिमाग में जो जुनून है, वो जुनून ये नहीं है कि कौन नाराज होता कौन खुश होता। बंदे की नाराजगी और खुशी की बात मत करो, बात उसकी करो कि मदीने का मुस्तफा नाराज ना होने पाए। और हक बात बताओ। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चली, पूरी ताकत से चली, और ऐसा नहीं कि रुक गई है, इलेक्शन की वजह से रोक दिया। चूंकि मैं जानता हूं कि हमारे यहां बोलने वालों की तादाद होती है, सोचने वालों की नहीं। पहले बोलेगा बाद में सोचेगा। बाद इलेक्शन फिर इदारे शरिया की तहरीक चलेगी, फिर खुराफात के खिलाफ हुल्ला बोल होगा, फिर जहेज हटाओ बेटियों बचाओ का नारा लगेगा, फिर नारा लगेगा जानवर बेच लेना, औलाद मत बेचना। क्या बात। जमीन बेचकर बिरयानी खिलाना बंद करो, वरना आने वाले दिनों में तेरी औलादें शहरियत की सनत के लिए तड़पेंगी। कितनी बातें खुलकर करेगा तू, लेकिन कौन समझाएगा साहब। यहां तो कंपटीशन चल रहा। और हजरत माफ करेंगे, अभी 20 दिन पहले का वाकया है। एक हजरत मोटरसाइकिल के लिए निकाह कबूल नहीं कर रहे थे। हजरत थे और बाप कह रहा बेटा आलिम बना है तो बगैर बाइक के कैसे निकाह हो जाए। यह हाल है। हम कहां हैं। अब आइए उस पीराने पीर गौसुस सकलैन की बारगाह में चले, लेकिन एक बार बाबा से बुलंदुर शरीफ पढ़ लो। मेरे ख्याल से वही लोग बचे हैं जो अब तक खाना नहीं खाए, है ना। लगभग लोग खाते। आप खाएं कि नहीं? शुक्रिया, कोई तो इंतजार करने वाला था। बस ज़हन को थोड़ा सा करीब कीजिए। आखिर वलियों की क्या जरूरत है। नबूवत का दरवाजा बंद, शरीयत कयामत तक के लिए। जो हिदायत और हिकमत वाली किताब कुरान, हजरत आंखें लाल हो रही हैं आपकी। मुझे महसूस है। बस 5-7 मिनट। क्या बुद्धि मारी गई है मुसलमान की यार। जो किताब हिकमत वाली थी उसको हमने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। बोलिए बात सही है कि गलत? अरे बोलिए ना। नहीं बोलेंगे। और शुक्र करो यारो कि अभी मदरसे जिंदा हैं, वरना पूरे गांव का आदमी मिलकर एक खत्म कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाता। ये तो मदरसे के बच्चे हैं जो आते हैं बेचारे पढ़ देते, और उस पर भी ये एहसान आस्तीन चढ़ा करके मेरे बाप के तीजा में मदरसे का बच्चा नहीं आया। माफ कीजिएगा, आपने ज़कात वाजिब थी, फर्ज थी तो आपने दिया है, कोई एहसान थोड़ी किया। क्या बात। लेकिन मदरसे के बच्चे सिर्फ कुरान खानी के लिए रहे और फातिहा खानी के लिए, तो मैं समझता हूं ऐसे मदरसों की अब जरूरत नहीं है। जरूरत है उन मदरसों की जो इस्लाम का मुबल्लिग बना सके, शरीयत का दाई बना सके, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का मुबल्लिग बना सके। लेकिन क्या गजब है, एक तबके ने हिकमत वाली किताब को कुरान खानी वाली किताब बना दिया, तो एक तबके
ने हुक्मरानी वाली किताब को तावीज वाली किताब बना दिया। बस यही रह गया है, बस यही रह गया। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अपील करेंगे। आपके इदारे शरिया में 450 बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ मदरसा शोबा में दारुल इफ्ता छोड़कर। मजाल है किसी की जो पढ़ाई के वक्त कह दे कि बच्चे जाएंगे? मुमकिन नहीं साहब। पहली फुर्सत में कहता हूं आपके वालिद के लिए कुरान खानी इसी इदारे में हो जाएगी फजर बाद। एक खत्म के बजाय सभी बच्चे मिलकर 4 खत्म पढ़ देंगे। अगर वक्त से आंख खुल जाए तो आप भी फातिहे में आ जाइएगा। इसीलिए कि हम जानते हैं ना कि अब्बा के तीजे के दिन भी बेटा फजर में मस्जिद नहीं जाता, वालिद के 40वें के दिन भी बेटा मस्जिद में नहीं जाता। हाँ, इतना जरूर करेगा कि फोन करके हड़काएगा मदरसे के मौलाना को कि इतनी देर हो गई अभी बच्चे आए नहीं आपके हमसे, माफ कीजिएगा। गैरों में दम नहीं था जो हमें आग दिखावे। हमारे ही लोगों ने मेरी गर्दन थमा दी जमाने के हाथ में। इससे बेशी क्या कर सकते हैं? अब आइए पीराने पीर गौसुस सकलैन की अजमत शान का क्या आलम साहब। वो तो पीर ही नहीं है, पीरों के पीर हैं। और तो अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, इन दिनों बहुत जरूरी हो गई। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। बहुत सिलसिले के नाम पर हजरत, आखिर किन के टुकड़े कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, रजबी हो, तेगी हो, हशमती हो, फिरदौसी हो, मोडामी हो, किसी भी सिलसिले से आप हो, है किसी खानकाह के सज्जादा नशीन और है किसी सिलसिले के पीर की हिम्मत जो मेरे पीराने पीर गौसे आजम को छोड़कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले। जहां हजरत लोगों की गाड़ी फंसती है, जब कई हजरत लड़ते हैं, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। लड़ रहे थे हजरत लोग, नबी नूर है कि नहीं, मुस्तफा हाजिर है कि नहीं, नबी नाजिर है कि नहीं, तो लड़ते हुए हजरतों के फैसले के लिए बरेली के आला हजरत आ गए। क्या बात। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जब सिलसिले के नाम पर लोग लड़ाने लगे, तब फैसले के लिए आला हजरत आ गए। चिश्ती हो रहो, सोहरवर्दी हो रहो, रजबी हो रहो, तेगी हो रहो, बरकाती हो रहो, नमाजी हो रहो, यूसुफी हो रहो। लड़ो मत, लड़ो मत। इसलिए कि आला हजरत ने सबका एक फार्मूला दे दिया, कादरी कर। क्या बात है। वाह 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 वाह। अब तो बोल दीजिए, अरे जोर से और मोहब्बत से। क्या कहा? कादरी कर। कादरी कर। क्या बिरादरी की भी दीवार तोड़ा है मेरे आला हजरत ने। आए हाय हाय हाय। किसी ने कहा मैं सैयद हूं, का ठीक हो। किसी ने कहा खान हूं, का ठीक हो। किसी ने कहा मंसूरी हूं, का ठीक हो। किसी ने कहा अंसारी हूं, का ठीक हो। पहले कादरी बन जाओ, पहले कादरी बन जाओ। इसलिए कि कयामत में बिरादरी का झंडा काम नहीं आएगा, महशर में पीराने पीर अब्दुल कादिर का झंडा काम आएगा।
तब आला हजरत ने फरमाया कादरी कर। आए हाय 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 हजरत, और सिर्फ करके छोड़ मत दे, क्या बात, कादरी रख। और जब हम कादरी रह गए तो ये अल्लाह ऐन वक्त पर कहीं शैतान हाथ न मार दे। कादरियों में उठा। किस में उठा? जोर से, जोर से, जोर से। तो जब कादरी हो गया, जब कादरी हो गया तो तेगी हुआ कि नहीं? रज़वी हुआ कि नहीं? फिरदौसी हुआ कि नहीं? चिश्ती हुआ कि नहीं? नक्शबंदी हुआ कि नहीं? इसलिए तमन्ना यह करो कि ए अल्लाह हमें कादरी बना दे, कादरी बना दे। अब इसके पीछे का राज क्या है? तो इसके पीछे का राज यह है कि उस हदीस शरीफ का मफ़हूम कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो दाता सरकारे सुरकाही एक कड़ी है, दाता सरकारे सुरकाही एक कड़ी है, गरीब नवाज एक कड़ी है, दाता हुजूरी एक कड़ी है, बाबा फरीद एक कड़ी है, मखदूम सिमना एक कड़ी है, सैयदना अलावल हक पंडवी एक कड़ी है, हजरत सैयदना शामीना एक कड़ी है, हजरत मखदूम बिहार एक कड़ी है, हजरत सैयदना मखदूमुल मुल्क एक कड़ी है। और सारी कड़ियों के मरकज का नाम पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। और एक बात तो तय है कि जो सच्चा कादरी होगा, जो सच्चा कादरी होगा, लिख लो जो बलिया भी कह रहा, जो सच्चा कादरी होगा, मेरे गौसे आजम की अजमत शान ये। अच्छा, अब यहां रुक कर थोड़ा साइंस की दुनिया में आपको लेके चलूं 2 मिनट के लिए। अब तक किसी मुल्क ने ऐसा सैटेलाइट बनाया जिस सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को एट ए टाइम एक साथ देख सके, ऐसे जैसे अपनी हथेली देखता हो? बोलिए ना भाई, बना? बना नहीं। सैटेलाइट तो इधर 100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर की इजाद है, लेकिन 1000 साल से पहले मेरे पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसु सकलैन फरमाते कि अब्दुल कादिर की नजरों में पूरी दुनिया ऐसे है जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। ये आपके सुभान अल्लाह बोलने की जगह है, जोर से बोल दीजिए। क्या कहा? राई का दाना। अच्छा, एक बात बताइए, राई का दाना 100 ग्राम का होता है कि 250 ग्राम का? अरे बोलिए ना भाई, उसका कोई ग्राम ही नहीं बनेगा, कोई वजन ही नहीं बनेगा। अरे 5 मिनट के बाद भी तो उठा सकते हो यार। चलो चलो, अब तो जो करना था कर लिया, अब क्या। चलो हो गया। लिंक टूट जाने के बाद जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरे पीराने पीर क्या फरमाते, पूरी दुनिया ऐसे ही है जैसे मेरी हथेली पर राई का। कहाँ गए साइंस वाले? .com चला और लोगों ने कहा इसी .com में सब है। यानी एक बिंदु के अंदर सबको समेट दिया गया। ये कब आया है? 150 साल के अंदर अंदर। लेकिन मेरे गौसे आजम क्या फरमाते, पूरी दुनिया ऐसे है जैसे मेरी हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। हाय हाय मेरे पीर, अब इस राई के दाने में पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है कि नहीं? अरे बोलिए ना जोर से। हिंदुस्तान का बिहार है कि नहीं? और बिहार का मुजफ्फरपुर है कि नहीं? और मुजफ्फरपुर का थतिया शरीफ है कि नहीं? और थतिया शरीफ में गौसे आजम की आज की महफिल है कि नहीं? कहाँ गए ये साइंस वाले? लेकिन सच ये है कि जिस कुरान अजीम में कयामत तक के लिए सब कुछ है, उस कुरान करीम को पढ़ने की फुर्सत हमको नहीं है। पढ़ेंगे जब वालिद दम तोड़ने लगेंगे तब। वो भी खुद नहीं पढ़ेंगे, भाड़े पर बुलवाएंगे, किराए पर। अल्लाह के वास्ते मर्दों के मुकाबले औरतें आज भी बेहतर हैं। शायद किसी गांव में 100 में 5 मर्द मिलेगा जो रमजान शरीफ के महीने में 1-2 खत्म कुरान शरीफ कर ले। शायद 100 में 5। लेकिन मां बहनों की बात, रोजा भी रखती है, इफ्तार भी बनाती है, सहरी भी बनाती है, बच्चों की परवरिश भी करती है, और ऊपर से शौहर का कड़वा कड़वा ताना भी सुनती है। फिर भी गांव की मां बहन बेटी आपस में कंपटीशन करने लगती है कि मेरा 3 खत्म हुआ तो मेरा 4 खत्म हो जाता, मेरा 4 हुआ तो 5 हो जाता। लेकिन यहां हर सहूलत के बाद भी जोहर पढ़ के भी सोएंगे, और असर के बाद से तो खैर मिसवाक लेके रोड पर घूमेंगे मगरिब के वक्त तक। जिसको नहीं जानने को भी जान जाए कि ये रोजा से हैं। अरे अल्लाह के बंदे, इबादतें छुपाई जाती है। रब की रजा के लिए इबादत करो तो अज्र मिलेगा, जमाने को दिखाने के लिए करोगे तो सजा मिलेगी। पीराने पीर गौसुस सकलैन की अजमत शान ये है कि मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला दुनिया के आखिरी किनारे पर हो। कहाँ हो? अरे बोलिए ना। अभी तक किसी ने नापा कि आखिरी किनारा कहाँ है? कमाल है। जो लोग अब तक जमीन की हद नहीं नाप सके, वो लोग ना जाने क्या क्या नापते चल रहे हैं। मेरे गौसुस सकलैन फरमाते, बस खत्म है। मेरे गौसुस सकलैन फरमाते कि मेरा चाहने वाला दुनिया के आखिरी किनारे पर हो और शेर के जबड़े में पहुंच गया हो। कहां? किसी की जेब में नहीं। और अनकरीब शेर अपना जबड़ा बंद करे, उस वक्त मेरा चाहने वाला अगर अब्दुल कादिर को आवाज दे दे तो अब्दुल कादिर शेर के जबड़े को फाड़ के चाहने वालों को बचाता है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ मुसीबत के वक्त याद कीजिए, बाकी टाइम भूल जाइए।
तो ये चाहत नहीं सौदा है, ये चाहत नहीं कारोबार है। और जो यकीनन सच्चे दिल से गौसे आजम का चाहने वाला होगा, न उसकी फर्ज छूटेगी, न वाजिब तर्क होगा, न हुकूकुल्लाह से मुनहरिफ होगा, न हुकूकुल इबाद से दूर हटेगा, न माँ बाप की तौहीन करेगा, न अपने पड़ोसियों का दिल दुखाएगा, बल्कि उसकी जिंदगी के सामने पीराने पीर गौसुस सकलैन सैयदना गौसे आजम की जिंदगी होगी। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं। हम गुजारिश करेंगे भाई, बाप ने बढ़िया मोबाइल दिया है तो उर्दू में ही डाउनलोड कर लो। अब तो गूगल बता देगा, मुंह से बोलो गौसे आजम अब्दुल कादिर की सवानहे हयात, तो किताब आ जाएगी। लेकिन जिस कौम को वालिद के तीजा में एक पारा पढ़ने की तौफीक ना हो सके, जो कौम अपने बाप के जाकनी के वक्त सूरह यासीन न पढ़ सके, जो कौम अपने रब की अता की भी हिकमत वाली किताब को सिर्फ कुरान खानी वाली किताब बना दे, उस कौम पर अगर कोई अल्लाह का अजाब उतर रहा है तो सर मत पीटिए, एहतिसाब कीजिए कि जब हम उसके हो गए तो फिर ये अजाब मेरे दरवाजे क्यों आया है। तारीख गवाह है, न अखबार, न कंप्यूटर, न कोई लश्कर, न कोई आर्मी, न कोई फौज, न कोई जत्था, एक तन्हा गौसे आजम का चहीता जिसने खुद को फना फिशाइख बनाया, वो सैयदना दाता सरकार सुरकाही क्या बात। सिर्फ इंसानी खिदमत की बुनियाद पर मजहब पूछकर सरकार सुरकाही ने दुआ नहीं दिया है, बल्कि जो भी दरवाजे पर आ गया है दुखियारा था, उस गमज़दा को खुशी में बदल के भेज दिया। गोया इस्लाम के जो मुबल्लिग हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो फना फिर रसूल वाले हैं, जो फना फिर शेख वाले हैं, वो रंग, नस्ल, मजहब, धर्म नहीं, बल्कि हर दर्द का मरहम लेकर तैयार रहते हैं। और आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के वो सारे नमूने हमारे आपके सामने हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें मोबाइल में सब कुछ पढ़ने को फुर्सत है। अगर नहीं पढ़ने को फुर्सत है तो न इस्लाम पढ़ने को फुर्सत है, न तारीख रसूल पढ़ने की फुर्सत है, न भारत का संविधान पढ़ने की फुर्सत है, न अपना हक और हिस्सा पढ़ने की फुर्सत है। और उसके बाद चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अपील करेंगे, चादर भी चढ़े लेकिन फर्ज की अदायगी के साथ, जश्न मिलाद भी मने मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने के बाद, यकीनन तीजा 40वां हो, लेकिन पड़ोसियों की हुकूक की अदायगी के साथ हो। यकीनन यकीनन रिश्ते हों। अब मान लीजिए यहाँ मदरसा है ना, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब को, हाँ हाँ, थथिया शरीफ में सरकारी नमाज, हजरते अल्लामा मुफ्ती आमिदुल कादरी साहब दामा फौजुकुम। अब मान लीजिए दावत दें हजरत, और लोग जाएं, मुखिया जी भी जाएं, बहुत से लोग जाएं, और दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, रसगुल्ला, रसमलाई, बिरयानी, सब कुछ हो। और हजरत कहें कि जनाब ये बिरयानी ज़कात के पैसे की है,
ये काजू किशमिश बादाम फितरे के पैसे का है, और ये जितना रसमलाई रसगुल्ला है ये सब सदके के पैसे का है। बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। मुखिया जी खाइएगा? अरे बोलिए ना, कोई खाएगा? जोर से बोलिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? जब खाने ही के लिए जिंदा है तो खा लीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ करने के लिए तो जिंदा है नहीं हम। खाइए, मरिए। जिस कौम के गयूरों के पास अपनी नस्लों का कोई एजेंडा और डिजाइन ना हो, वो कौमें मरेंगी, बचेंगी नहीं। लेकिन जिन परिंदों के सामने अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का एजेंडा है, वो रहे ना रहे उसकी नस्लें रहेंगी। उनमें हमें ये फर्क आ चुका है। जैसे ही कहेंगे अल्लामा मुफ्ती आमिदुल कादरी साहब मद्दजिल्लहुल अली खाइए, ज़कात का है, फितरे का है, सदका का है, वैसे ही आप कहिएगा पीर साहब माफ कीजिएगा, हम ज़कात देते हैं, ज़कात खाते नहीं, फितरा देते हैं, फितरा खाते नहीं। बात सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना, हूं वहां सही है कि गलत है? लेकिन अब भारत की कोई एक मस्जिद बता दीजिए आप, कोई एक मस्जिद बताइए हिंदुस्तान की, जिस मस्जिद में कोई गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख न मांग रहा हो कि मेरी बेटी का निकाह है, ज़कात का कुछ पैसा दे दो, मेरी बेटी की शादी है, फितरे की कुछ रकम दे दो। उसी पैसे से उसने बिरयानी का दस्तरखान लगाया। क्या बारातियों ने कभी पूछा कि ये छप्पर में रहने वाला गरीब कहां से इंतजाम किया है? उसके बाद कहते हैं बरकत वाली ताबीज दे दो, खाएंगे गरीबों का हक और कहेंगे बरकत की ताबीज दे दो। ताबीज तो मिल जाएगी, माफ कीजिएगा, बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आखिर में यही इल्तिजा और अपील करूंगा कि बहुत हो चुका, बहुत तकरीरें हो चुकी, बहुत जलसे हो चुके, बहुत कॉन्फ्रेंस हो चुकी। अब सुनने के लिए जिंदगी में उसात नहीं बची है। जो बच गई है जिंदगी, कुछ करने के लिए खड़ा हो जाए आदमी। कोई जरूरी नहीं कि हम हिंदुस्तान भर को ठीक कर लेंगे, फालतू बात है, मुश्किल है। अखबार में बयान तो ठीक करने की दी जा सकती है, ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन हर गांव हर मोहल्ले से 10-10 आदमी खड़े हो जाएं कि हमें अपनी आबादी में निकाह सस्ता करना है और अपनी औलादों को जाहिल नहीं रखना है, पढ़ा देना है, मोबाइल की आवारगी खत्म करनी है और अपनी नस्लों की हिफाजत का नक्शा तैयार करना है। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। 25 साल को कवर करने के लिए 5 साल लगेगा। लेकिन उसी तरह से रात दिन आंख गड़ा करके चलना पड़ेगा कि पलक झपकते कोई हादसा न हो जाए। अगर इस तरह का माहौल बना लीजिएगा तो हम रहें, आप रहें, न रहें, जाने के बाद नस्लें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे। वरना आने वाले दिनों में जब नस्लें न रहेंगी तो मीनारों का हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खड़े हो जाए। सलाम।